नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है विज्ञान का। यहाँ पर विटामिन हैं, घुलनशीलता कौन से आज जल में घुलती हैं, वसा में घुलनशील हैं, रोग हैं और उनके स्रोत हैं। रोग, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और स्रोत में इन विटामिन को कौन से सब्जी या फल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूध, अंडा, इसमें सब है। तो आज विटामिन के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो जो भी अभ्यासी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जाके जो कि नोटिफिकेशन आए आपके पास जल्दी से आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके विटामिन विटामिन ठीक है, विटामिन है, विटामिन लिखा था। में हो जाएगा घुलनशीलता, मतलब किसमें घुलते हैं, रोग और स्रोत। सबसे पहले आता है विटामिन ए। इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनल और चार कैरोटीनॉल। ठीक है, इसमें रेटिनॉल मुख्य है, यही इसका मुख्य नाम है। तो यही बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है कि विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये बार बार पूछा जाता है। तो विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल। घुलनशीलता ये वसा में घुलती है। ठीक है, एडेक एडेक ये आपको ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के, ये आपके वसा में घुलनशील है, आगे शब्द मिलेगा। और बी और सी आपके जल में घुलनशील है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बी के आपके बहुत से टाइप हैं, B1, B2, B3, ये आगे चलेगा आपको सब बताया जाएगा। तो इसमें इसकी कमी से कौन से रतौंधी रोग होती है। रतौंधी क्या होती है, जो दिन के समय तो खूब दिखाई देता है, लेकिन जब जैसे ही सूरज ढल जाता है और शाम होती है तो इसको दिखना बंद हो जाता है। सवेरे होता है तो फिर इसको दोबारा से दिखने लगता है। ये रतौंधी है। पहले ज़माने में बहुत 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा इसका ये रोग होता था। अब लेकिन ये समाप्त हो चुका है। अब एक से एक इंजेक्शन शुरू में ही लगा दिए जाते हैं बच्चों को, एक से एक पोलियो वगैरह, खसरा वगैरह सब ये टीके लगा दिए जाते हैं। तो इसकी कमी अब नहीं हो रही है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, देखने को मिलता था। तो रतौंधी इसकी कमी से होती है। और इसको प्राप्त कहाँ से, नारंगी के फल सबसे ज़्यादा गाजर से। गाजर को क्या कहते हैं, नारंगी के पके फल, पीले फल, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू, सबसे ज़्यादा इसको गाजर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं थायमीन। थायमीन विटामिन बी वन आ जाता है थायमीन में। थायमीन आ जाता है विटामिन B1 का एक रासायनिक नाम है। ये जल में घुलनशील है। बी और सी ये जल में घुलनशील है। एडेक ADE के वसा में घुलनशील है। ये जहाँ कहीं भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो इसको जरूर लिख लें, ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है। बेरी बेरी, इसमें आपके शरीर में फफोले टाइप के हो जाते हैं, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसमें पालक, दलिया, ब्राउन राइस, सब्जी, आलू और यकृत अंडे। ठीक है, यकृत जो मुर्गे का हो गया, मछली का हो गया, इससे प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें आलू, अंडे, जितने भी विटामिन है, सब्जी, आलू, अंडे, दाल, सबसे ये दालों में प्रोटीन रहता है, सब्जियां, हरी सब्जियों सब में यहीं से प्राप्त किया जाता है। यही मुख्य स्रोत है विटामिन प्राप्त करने के। तो B1 हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं, विटामिन B2। विटामिन B2 आ जाता है, ये जल में घुलनशील है। एरीफ्लोविन ये आपका रोग हो जाता है। ये डायरिया उत्पाद, केले, पॉपकॉर्न, हरी बीन्स वगैरह, हरी सब्जी, दूध, अंडा, इसमें सब में प्राप्त हो जाता है। अगला आ जाता है नियासिन। नियासिन आ जाता है B3 को क्या कहते हैं, नियासिन। इसका रासायनिक नाम नियासिन हो जाता है। आगे देखते हैं इसको। नियासिन हो जाता है, नियासिन या नियासिन माइंड हो जाता है, ये जल में घुलनशील है। पेलेग्रा, इससे रोग हो जाता है। इससे पेलेग्रा मतलब इससे लकवा की शिकायत आ जाती है। ये पेलेग्रा, इसमें मांस, अंडा, कई सब्जियां, मशरूम और
आदि से इसको दूध अंडा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके मुख्य स्रोत हैं नियासिन विटामिन को प्राप्त करने के। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है पैंथोथेनिक अम्ल। ये विटामिन B5 है, ठीक है, विटामिन B4 नहीं है, विटामिन B5 डायरेक्ट आ जाता है। पैंथोथेनिक अम्ल इसे जल में घुलनशील है। बी और सी जितने भी बी के तत्व हैं और सी के हैं तो ये आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे। पेरिस्टोरियासिस से आपका रोग हो जाता है। मांस, ब्रोकली और एवोकाडोस और ये दूध अंडा से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और ये जल में घुलनशील है। एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब इसमें रक्त की कमी हो जाती है और मांस, अंडा, सब्जी से इसको प्रमुख स्रोत है, इससे प्राप्त किया जा सकता है। बायोटीन B7 किसका नाम है? बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है, जल में घुलनशील है। चर्म रोग, अंत्र शोध, ठीक है, जो अंदर के आंत के जो रोग हैं वे हो जाते हैं और चर्म रोग इससे कम मात्रा में होते हैं। लेकिन इसको प्राप्त किया जाता है कच्चे अंडे की जर्दी से, एकृत, मूंगफली और कुछ सब्जियां जो हरे प्रकार की सब्जियां होती हैं इनसे प्राप्त किया जा सकता है इसको। इसके बाद फोलिक अम्ल, ठीक है, इस B9 है, इसको क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल। ये B9 हो जाता है। ये भी बी के जितने भी वेरिएंट है ये जल में घुलनशील होंगे। मेगाब्लास्ट और गर्भावस्था के दौरान कमी जन्म दोषों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब दोष, ठीक है। फोलिक अम्ल जो जो गर्भवती महिला है उसमें ये कमी पाई जाती है। और पत्तेदार सब्जियां, पास्ता, ब्रेड, अनाज एक से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोकोबाल्मिन, मिथाइल क्लो एक ही नाम है तो इसमें साइनोकोबाल्मिन पूछा जाता है। ये B12 का नाम है, ठीक है, B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और इसमें रक्त कल्पता हो जाती है, मतलब रक्त की इसमें कमी हो जाती है। जब महिला को पीरियड्स वगैरह आते हैं, गर्भवती होती हैं तो उसमें ज़्यादा ये रक्त की कमी हो जाती है, तो ये इसको क्या कहते हैं? रक्त कल्पता की कमी हो जाती है। मांस और अन्य पशु उत्पादन द्वारा इसको, हरी सब्जी द्वारा इसको प्रमुख स्रोत है, इनसे विटामिन B12 को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है विटामिन C आ जाती है। बी के जितने भी वेरिएंट थे आपके, A1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, जितने भी हो चुके। इसके बाद विटामिन C आ जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का क्या है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये जल में घुलनशील है, हमने बताया था B और C आपके जल में घुलनशील है। और एडेक्ट जितने भी विटामिन बचे हैं भी आपके वसा में, वसा मतलब तेल या दही में, तेल या आपके घी में या जो वनस्पति तेल आता है उसमें घुलनशील होते हैं, उसको वसा कहते हैं, ठीक है। स्कर्वी रोग इसमें हो जाता है। स्कर्वी रोग मतलब होता है इसमें मसूड़ों से खून आ जाना या पायरिया हो जाना या मसूड़े फूल जाना, तो इसको स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन C की कमी से हो जाता है। इसमें बहुत सारे फल और सब्जियां यकृत द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? हरी सब्जियां, फल, जितने भी यही सब विटामिन प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है विटामिन D। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, कौन सी आ जाएगी आपकी? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ये वसा में घुलनशील है। रेक्टियस या ऑस्टियोमलेशिया इसमें इसकी कमी से रोग हो जाता है। रेक्टिफाइल मतलब ऑस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डी कमजोर हो जाती हैं। ये बच्चों में ये रोग ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपके 3 से लेके आपके 10 साल तक के जो बच्चे हैं इसमें ऑस्टियोमलेशिया मतलब कमजोर हड्डी होती है इसमें। ये और सूर्य की रोशनी से इसको दूर किया जाता है, जो सुबह की धूप होती है सूर्य की। तो कैल्सीफेरॉल बस विटामिन D का रासायनिक नाम है। और रेक्टस या ऑस्टियोमलेशिया की कमी से रोग हो जाता है। मछली, अंडे, यकृत, मशरूम और सूर्य की जो आपकी रोशनी है इससे विटामिन D प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। ये रासायनिक नाम है विटामिन E का, ये भी वसा में घुलनशील है।
कमी अत्यंत असामान्य है। नवजात शिशुओं को हल्के हेमोलिक एवं एनीमिया का अनुभव हो सकता है। ठीक है, आपके इसमें तो इसमें आपके इसको सुंदरता की विटामिन भी कहते हैं। किसको? सुंदरता की विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। इसकी कमी से नपुंसकता जैसी कई बीमारी हो जाती हैं और इसको बहुत सारे फल और सब्जियां, मेवे और अन्य बीज से इसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख स्रोत इसके हरी सब्जियां हैं। आगे अगला आ जाता है फाइ फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन मेनाक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, फाइनोक्विनोन ये जरूर पूछा जाता है, यही रिपीट होके आता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है रक्त स्राव प्रवणता। ठीक है, इसमें क्या है? रक्त स्राव प्रवणता। इसमें इसकी विटामिन के की कमी होती है तो इसमें अगर किसी को रक्त निकल आता है तो रक्त इसमें बंद नहीं होता, हीमोफीलिया इसमें रोग हो जाता है जिसकी वजह से रक्त बंद नहीं होता। छोटी सी चोट लगने पर या किसी घाव होने पर तो बहुत ही मुश्किल से रक्त बंद हो जाता है। इसको हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं, हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं, जो विटामिन के की कमी से होती है। इसको पूर्ण करने के लिए पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, अंडे की जर्दी, यकृत और मूंगफली आदि वगैरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, विटामिन ए फाइलोक्विनोन ए विटामिन के एक रासायनिक नाम है। तो ये जितने ही विटामिन थे ये पूरी हो चुकी हैं। यहीं से बार बार रिपीट होके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील है और ए, डी, ई और के, ए आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और अगला वीडियो आपका जल्दी जल्दी ही आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद साथियों।